नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। दबंग व्यक्तियों द्वारा मुझे और मेरे बेटे के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी के संबंध में लहचूरा थाने में तैनात दरोगा जी के अखिलेश यादव जी द्वारा जाति सूचक गाली गलौज एवं मारपीट के संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित ने कहा कि मैं क्रांति देवी पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम चकारा थाना लहचूरा जनपद झांसी जाति से चमार अनुसूचित जाति की महिला हूँ। 18 अप्रैल 2025 को दोपहर के 12 बजे के आसपास मैं अपने खेत पर काम कर रही थी। मेरा बड़ा बेटा जयप्रकाश अहिरवार भी मेरे साथ खेत पर था। खेत की मेड़ से सटी हुई मेड़ रघुवीर सिंह निवासी ग्राम रोरा की है। रघुवीर सिंह के दो बेटे हरदेव सिंह और छुट्टन सिंह मेरे लड़के के साथ मेड़ पर खड़े होने के विवाद को लेकर गाली गलौज करने में लगे। जब इसका विरोध मेरे बेटे ने किया तो मेरे बेटे के साथ हरदेव सिंह और छुट्टन सिंह ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने के लिए मैं वहां पहुंची तो हरदेव ने छुट्टन ने मेरे साथ बेरहमी से पिटाई कर दी और मेरे साथ अभद्रता की और गाली गलौज की। जाति सूचक शब्दों के साथ बहुत अपमानित किया, चमरिया और भद्दी भद्दी गालियां दी। मुझे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही व्यक्ति दबंग है, मुझे कह रहे हैं कि किसी से भी शिकायत कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या बात हो गई? जो बात हो गई कि खेत पे बकरियां चढ़ाए थे। अच्छा, तो दरोगा जी ने कहा कहते हमारे बड़े मोड़ा के मारपीट कर रहे थे जयप्रकाश के। जयप्रकाश के मारपीट कर रहे थे तो हम भगत भगत बकरियां छोड़ के आए तो हमें में लाठी मान लगे। वे दबंग लोग हैं, दरोगा जी पैसा खा चुके हैं। तो हमें कहाँ से, हम गए थाने पे तो हमें कहा कहते बंद कर लो। तो पकड़ के हमारे बड़े बेटे को मार रहे थे और छोटे बेटे को पकड़ के लाने दौड़े सो पड़ो। छोटो बेटा हमारा भाग धरा। सब जी हम क्या करें, हम थाने और क्या कहते सीगो थाने और सीगो चक्कर काटते रहेंगे। मतलब सब जगह शिकायत कर चुके हैं, कौन सुनवाई नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही सुनवाई? तुम्हारे लड़का का नाम? तुम्हारे लड़कन को? हमारे लड़कन के एक को नाम जयप्रकाश, एक के नाम एक। इनमें से कौन नहीं है तुम्हारे लड़का? ये है। हाँ भाई साहब, इतने आओ, आप बाहर आओ। क्या नाम है भाई साहब आपका? तो क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम चकारा, जिला झांसी, तहसील मऊरानीपुर, घाट लहचूरा। क्या तारीख की घटना है ये? 18 तारीख की घटना है। हमारा भाई बाहर से आया था, यहाँ था अभी नहीं। वो तुम्हारी मम्मी ने बता दी। जो बताओ जी, लोग हैं कितने के, कौन लोग ने मारो? रोरा के हैं जी, इनका नाम है छुट्टन सिंह। हाँ। और हरदेव सिंह, उनके पिताजी का नाम है रघुवीर सिंह। अच्छा हाँ। अच्छा, तो जी काय मारो का बात पे? नहीं, फालतू पे वो मेड़ पे खड़ा था, आए गाली गलौज करने लगी और मारने लगी। माता जी बचाने गई तो उनको भी मारा। पुलिस से का बात भाई जो तुम्हारी, तो पुलिस ने का आश्वासन दो? पुलिस से हमारी बात हुई, आश्वासन का छुई था। उन्होंने हमको बुलवाया कि हाँ भाई मुकदमा लिख रहे हैं और हम ही को उठा कर बंद कर दिया गया। अच्छा। हाँ, हमारे भाई को मारा है और अवैध भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की। और दरोगा जी ने ये भी कहा कि तुम चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे सीओ साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे डीआईजी साहब हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, थाना लहचूरा? थाना लहचूरा चौकी इंचार्ज। अच्छा, के लिए ये कहा। तो दरोगा जी ने कही जावा? हाँ, दरोगा जी ने समाज के लिए गंदगी है करके बोल रहे थे। को बोल रहा था चमार? दरोगा जी बोल रहे थे। अच्छा। चौकी इंचार्ज। अरे हाथ है कि हम बोले चमार की गंदगी मिटाएंगे बोले। अरे साहब, जो आप तौलिया डालें बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी से हैं क्या? क्या नाम है सर आपका? मेवालाल द्वारे। मेवालाल जी, क्या है ये मैं जिला प्रभारी हूँ। नहीं, ये दलितों के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है। ये कई जगह ही घटना आ रही है। आपके संज्ञान में कब आया सर? जी, हमारे पास आ जाए है। अच्छा। और इनको लेकर के हम लोग कप्तान साहब के पास आ रहे हैं। कप्तान साहब बैठे नहीं है और कप्तान साहब नहीं मिल रहा तो डीआई साहब के पास ले जा रहे हैं इन लोगों को। एक घटना जी, तो अबे सूचना नहीं देगा? सूचना दे दी सबको। अच्छा। को भी दे दी, इनको भी दे दी, कप्तान साहब को दे दी। अच्छा, सुनवाई इनकी तो क्या लग रहा है इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही सर? इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोगों को तो हमेशा नीचा इन लोगों ने देखा। जैसे बता रही माता जी कि दरोगा जी कह रहे थे कि चमरिया ये तुम्हारी बदबू आती है, तुम्हारी सब मिटा देंगी। अब वो देख रहे हैं आप सभी लोग कि हम लोगों में नहीं तो कछु क्लिपिंग है दरोगा जी के खिलाफ, जैसे दरोगा जी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे, तभी हम लोग सांस लेंगे। अब वो मान के चलो अम्मा भी झूठ बोल रही हूँ तो फिर क्या करें? नहीं बोल रही है, पूरे क्षेत्र आपको विश्वास है? पूरे क्षेत्र में गए हम लोग, गाँव। अच्छा, जानकारी की आपने। तो
कैसा क्यों इनकी प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण लगता है आप? अब साहब जी तो अब गरीबों की बात है, नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। और सब कर लेते हैं आजकल, अब जानते हो अधिकारी लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं झांसी मंडल का मुख्य प्रभारी हूँ मजदूर समाज पार्टी। आप तो बड़े नेता हैं झांसी के, क्यों ये मदद नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मदद करने हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। लेकिन बात यह है, हम आपको बता दें, देखिए 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। इसके साथ साथ में एक पक्ष और भी होता है जिसको बोलते हैं निष्पक्ष, और वो होता है प्रशासन। प्रशासन हमेशा, कोई भी सत्ता रहे, प्रशासन को हमेशा गरीबों की, मजबूरों की, सबकी मदद करनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए हैं कि ऐसी जो आज भी ऐसी गंदी सोच वाले लोग, ऐसी मानवतावादी सोच नहीं रखते हैं जो लोग, ऐसे लोग अगर आज भी इस देश में हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आज ऐसे गरीब लोगों के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को हमें भली भांति अच्छे से पहचान कर ऐसे लोगों को हमें जेल में डालना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मतलब सरकार के लोग कहते दलित इस सरकार में सुरक्षित है, तो ये घटनाएं कैसे? कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अगर ऐसी बात होती, सुरक्षित होती, तो फिर ये महिला बेचारी परेशान क्यों हो रही होती, इनकी मारपीट क्यों होती, और दरोगा जी खुद ऐसा क्यों कह रहे होते कि चमार गंदगी ये देश से मिटानी चाहिए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, वो भी प्रशासनिक अधिकारी को एक, तो आप सोचिए कि इनकी क्या सोच है। आज भी इन लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी ऐसी शब्द कह रहा है, तो अब सोचिए आम आदमी और जो मनुवादी सोच वाले लोग हैं वो कैसी किसी बातें करते हो। नहीं तो सर, आप तो एक समाज सेवी हैं सर। बिल्कुल। तो आपके लिए सर्व समाज एक है। बिल्कुल, सब दलित भी है, सवर्ण भी है, ओबीसी भी है। तो आप पहले इसकी जांच भी की मांग की आपने कि माता जी सही बोल रही हैं जो बोल? जांच की, देखिए क्या है, जब गांव के लोग सारी बातें बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अच्छा, आपने भी भ्रमण किया है? जब लोगों ने ऐसा बताया है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, लेकिन 50 आदमी झूठ क्यों ना बोलेंगे। तो आपके संज्ञान में ये मामला कब आया? ये हमारे संज्ञान में मामला कल आ चुका था। अच्छा। कल शाम को आ गया था, चूंकि कल हम बाहर थे, हम रात में लौटे, उसके बाद में हम इनके साथ में आए हैं। हमारे कुछ लोग और भी आने वाले हैं, हमसे भी जो सीनियर है वो भी अभी आने वाले हैं। मतलब आपके संगठन के लोग? हाँ, संगठन के लोग, बसपा के लोग भी आने वाले हैं। ये झूठ नहीं बोल रही, इसके लिए सत्य। हमारा नाम चंद्रभान है। चंद्रभान जी, ये आपके संज्ञान में कब मामला आया? हमारे संज्ञान में आ गया था 20 तारीख। अच्छा। क्योंकि मैं खुद चकारा का निवासी हूँ। अच्छा। 20 तारीख में चकारा गया तो इनका छोटा लड़का हमारे पास आया, उसने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। बात ये हो गई कि ये महिला जो है अपने खेत पे थी, इनका बड़ा लड़का खेत पे था। इनका बड़ा लड़का मेड़ पे खड़ा था, मेड़ होते हैं नहीं, वो माता जी ने बता दिया। मैं और आपको डिटेल में बताना चाह रहा था कि वो जो दबंग कैटेगरी के लोग हैं, वो ठाकुर समुदाय के लोग हैं, उन लोग ने आके इनके लड़के के साथ मारपीट की। जे बीच बचाव करने गई तो इनके साथ भी मारपीट की। फिर जब ये दरोगा के पास गई तो दरोगा ने सुनवाई नहीं की इनकी। फिर मैंने सीओ साहब को मैंने खुद फ़ोन किया, सीओ को फ़ोन किया तो सीओ साहब ने इन्हें बुलाया। नहीं, आपके सीओ साहब से क्या वार्तालाप हुई? मैंने सीओ साहब से ये कहा कि एक महिला की पिटाई हो जाती है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं और आपके थाने में कोई रिपोर्ट नहीं होती है, क्या यही प्रशासन है? तो उनने जो है हमें आश्वासन दिया कि आप महिला को मेरे पास भेजो, मैं थानेदार को सूचना दूंगा। उन्होंने सूचित भी किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने सूचित भी किया और थानेदार ने फिर इनको बुलाया। सीओ साहब का नाम क्या है सर? सीओ साहब का नाम मुझे नहीं मालूम, इनके पहले जो सीए थे उनका नाम मुझे मालूम था, लक्ष्मीकांत जी, बट अभी जो वर्तमान सीओ हैं वो अभी आए हैं तो उनका मुझे नहीं मालूम। अच्छा, जो भी है, जी। चलो सीओ साहब ने आश्वासन दिया, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? फिर दरोगा ने बुलाया, दरोगा का नाम अखिलेश यादव है, लहचूड़ा में तैनात हैं। और इनकी सत्य बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सत्य क्या है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो अन्य कांस्टेबल थे उन लोगों ने दरोगा जी से कहा कि आप इस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी ना करें, आप इस तरह से जो है जाति सूचक गालियाँ ना दें। तब जब कांस्टेबलों ने कहा, कुछ एससी के या कुछ ओबीसी के कांस्टेबल रहे होंगे, उनने कहा, तब जाके वो दरोगा शांत हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। इनका जो छोटा लड़का है ये भागा है थाने। चलिए, ये बात मान ली जाए, ये सही है, लेकिन प्रशासन इनके विपक्ष का सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ये दलितों को प्रताड़ना। सर, पुलिस तो सबके लिए होती है ना? सबके लिए होती, तो पुलिस के तो कोई पॉलिटिकल कारण लगता है क्या? सब दिए हैं कि साले चमार इस देश में गंदगी है, इनको खत्म करना है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टी है वो दबंग है। तो सर, ऐसा पुलिस क्यों बोलेंगी? कोई या तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो। बिल्कुल, देखो, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, उनकी मानसिकता पॉलिटिकल हो सकती है, वो हो सकता है कि सरकारों के पक्ष में बात काम करते हो। सर, एक सिपाही हो या इंस्पेक्टर, वो तनख्वाह तो हर पब्लिक की लेता है ना? बात तो कह रहा हूँ कि तनख्वाह पब्लिक के टैक्स से ही जाती है सबको। जो प्रशासनिक है या जो वर्दी धारण करे हैं, उनको जाति के आधार पर भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, उनको तो अपने काम से काम रखना चाहिए। उनके देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।
नमस्कार।